watching Football Today presented by Sports Wing। मैं हूं आपका होस्ट उमर खान और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में एक और ड्रामेटिक डे, एक रोलर कोस्टर राइड जैसा दिन, क्योंकि एक और दिन गुजरा और मजीद अपसेट्स तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि अब इसको अपसेट कह नहीं सकते, क्योंकि एवरी डे वेयर इन फॉर अ न्यू सरप्राइज। और कल के रिजल्ट्स भी कुछ ऐसे ही रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड थे। क्या रिजल्ट्स रहे जी? जापान और कोस्टारिका के अंदर जहां हम रेट कर रहे थे कि जापान जीतेगा, कोस्टारिका का कोई चांस ही नहीं है आफ्टर गेटिंग डिफीटेड टू स्पेन 7-0। 1-0 से जापान को उन्होंने शिकस्त दी और 81 मिनट में फुलर ने गोल स्कोर किया, जिससे जापान जो कि क्वालिफिकेशन के बहुत करीब थे, अब उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया है। जबकि दूसरे मैच की बात करें, इट वाज बेल्जियम वर्सेस मोरक्को। सेकंड रैंक टीम थी और दूसरी तरफ मोरक्को जो कि काफ़ी उनका आगे का रैंक है। जो जब ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ वहाँ बेल्जियम को जीतना लाजमी था टू क्वालिफाई ऑफ कोर्स, और ड्रॉ की सूरत में भी वो एक बेहतर पोजीशन में होते, लेकिन दोनों रिजल्ट्स नहीं आए और मोरक्को 2-0 जीता, जिसके अंदर एक साबिरी ने 73rd मिनट में फ्री किक से गोल किया एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल गोल इट वाज। जबकि आखिरी काउंटर पंच जो हमने देखा है कि 70% गोल्स लगभग इस वर्ल्ड कप के अंदर आखिरी के 30 मिनट्स के अंदर हुए हैं। एंड ये वाला तो वंस अगेन इंजरी टाइम में हुआ, 90+2 में अबू खलाल ने स्कोर किया था और 2-0 से मोरक्को के नाम ये मैच रहा। तीसरे मैच की बात करें तो कनाडा की जो हमने परफॉर्मेंस पिछले गेम में देखी थी, वी वर एक्सपेक्टिंग कि आज भी इनफैक्ट येस्टरडे कनाडा अच्छा खेलेगा, लेकिन हुआ ऐसा ही। मैच शुरू हुआ, दूसरे मिनट में डेविस ने स्कोर कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इट वाज वन वे ट्रैफिक फॉर क्रोएशिया। 4 गोल क्रोएशिया ने किए, जिसमें 2 गोल क्रामरकिच ने किए 36 मिनट और 70th मिनट में, जबकि लिवाजा ने 44th मिनट में स्कोर किया था और मेजर ने वही 90 के बाद वाला जो टाइम होता है 90+4 में गोल रहा मेजर के नाम। 4-1 से क्रोएशिया जीता और देर बैक इन द रेस ऑफ राउंड ऑफ 16। जबकि चौथा मैच स्पेन वर्सेस जर्मनी, जहां जर्मनी का जीतना लाजमी था अपने क्वालिफिकेशंस को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, जबकि ड्रॉ की सूरत में अभी भी वो एक कोने पे टंगे हुए कि किसी तरह से राउंड ऑफ 16 के अंदर वो पहुंच जाएं। लेकिन जो जापान का गेम है वो उनके फेवर में गया और जापान के हारने से ये ड्रॉ की सूरत में भी जर्मनी के चांसेस अलाइव हैं। सो 1-1 से स्पेन और जर्मनी ड्रॉ रहा। अब इस मैच के अंदर क्या कुछ हुआ, इसकी डिटेल्स के लिए हम चलेंगे अपने पंडित्स की तरफ और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अली रज़ा। मैं अंडरडॉग्स जीत रहे हैं तो काफ़ी खुश हूँ, लेकिन जिस तरह आपकी प्रेडिक्शंस जा रही हैं, सही हो ही जा रही हैं, उससे थोड़ा सा नाखुश हूँ। लेकिन लीडर बोर्ड पे टॉप पे आप, मेरा तो एक 2 पॉइंटर लगा है। लेकिन उस दिन लगा है जिस दिन सबका फेल हुआ है। मतलब सारे थे अंडा 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 अंडा। राइट, तुम्हारे साथ मौजूद है अंडा किंग, आई मीन सॉरी तैमूर आलम। देखिए मेरा वाहिद मैं नहीं हूँ जिसका अंडा लगा है, गुल का भी अंडा लगा है कल, तो कल दिन ही बुरा था जी। हमारा गुल तायरानी है, ये तो देखे बॉडी बिल्डर आदमी है, इनके लिए तो अंडे इनकी डाइट का हिस्सा है, नेसेसिटी है। तो आई थिंक यू हैव अ लव अफेयर विद अंडास। नहीं, आई हेट एग्स एक्चुअली। आपको तो डाइट प्लान का पार्ट नहीं है? नहीं, ऐसा सच नहीं है। अच्छा, तो आप बड़ा फिजिक वगैरह ये वो तो वो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं मैं क्या क्या खाता हूँ, बट हाँ, मैं पब्लिक प्रमोशन यहाँ पे नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, वैसे मैंने सुना था कि गुल जो है ना सलमान खान है फुल, मतलब ये शर्ट तो आने में देर नहीं लगा था, ऐसा है? बिल्कुल, मुझे यकीन नहीं आ रहा, 9 शोज हो गए हैं और अब तक इसने शर्ट नहीं उतारा। नहीं, उसके लिए आप स्पोर्ट्स विंग पे जा सकते हैं, इनकी एक्सरसाइज की भी वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। देखिए उसमें भी शर्ट नहीं उतरी हुई नहीं है, वैसे एक क्लिप है उसमें। Hence proven. Now, let's come to the matches. सबसे पहले जी जापान कोस्टारिका, जहां वाहिद 1 पॉइंट मिला अली को। कोस्टारिका बिल्कुल ही ऑफ चल रही थी। जापान कोस्टारिका में अली तुमने नहीं आई थिंक उसमें नहीं मिला, उसको तो किसी को भी नहीं मिला, सबको उसको तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि कोस्टारिका। अच्छा, आपने क्रोएशिया, ये सी से है ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो ये अच्छा, ये वो है जिसमें मैंने दुआ की थी अल्लाह करे हम सब गलत हो जाए, किसी को पॉइंट ना मिले। बिल्कुल, ये वो वाला था, मुझे याद आ गया। बिल्कुल ठीक है, कोई और दुआ मांग लेते यार। हाँ, ये बात आपने अच्छी की। लेकिन क्या हुआ कि कोस्टारिका एक जगह स्पेन के अगेंस्ट 7-0 and then Japan who were a better team
आई थिंक जापान ने स्टार्ट अच्छा किया था, उन्होंने गेम डोमिनेट किया था जिस तरह से वो पिछले मैच में बहुत स्ट्रांगली आए थे, बट कोस्टा रिका बहुत रेजोल्यूट थी एंड वही है, एवरीवन वांट्स टू प्ले फॉर अ विन। आई थिंक जो फुलर ने शॉट मार के गोल किया, दिस वाज देयर फर्स्ट शॉट ऑन टारगेट एट द वर्ल्ड कप और इट गिव देम द रिजल्ट दे वांटेड। और कोस्टा रिका और जापान का अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये पहली बार कोस्टा रिका ने जापान को हराया भी, एंड व्हाट अ प्लेस एंड व्हाट अ मोमेंट टू बीट देम। Indeed, yet again another unexpected result. Unexpected and extremely fortunate. Costa Rica did not deserve to win this game. They did not even deserve a point from this game. बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया जापान ने, उन्होंने दोनों हाफ्स के शुरू में बहुत प्रेशर डाला उन पे, 13 शॉट लिए हैं कंपेयर टू कोस्टा रिका's 4। कोस्टा रिका एक ही शॉट टारगेट पे है जो कि इतना हल्का शॉट था कि उस पर मतलब कहीं किसी भी लेवल पे गोल नहीं बनता। जापान की कीपर की पोजीशनिंग बहुत ख़राब थी, वो बहुत आगे खड़े हुए थे और जिसकी वजह से बॉल उनके थोड़ा ऊपर थी, फिर भी उनका हाथ इतना, जब उनका हाथ लगा तो उनको सेव कर लेना चाहिए था बिकॉज इट वाज अ वीक शॉट, लेकिन वो बहुत ही हल्का सेव था। काफी संडे मुझे ऐसे लगा लग रहा था एक्चुअली मुझे ऐसे लगा कि उसने अपना जंप टाइम ही बुरा किया हुआ था, व्हिच इज व्हाई जस्ट कुडंट गेट टू इट। यू आर राइट। राइट, लेकिन अब हुआ इससे ये है कि अगर इस ग्रुप की बात अगर हम कर लें तो इस ग्रुप के अंदर थोड़ी सी जान आ गई है इससे कि एक तो कोस्टा रिका ने जो जापान को हरा दिया, तो जर्मनी डिस्पाइट ऑफ द ड्रॉ दे स्टिल इन इट। क्योंकि अब ये है कि जापान वर्सेस स्पेन के अंदर ड्रॉ की सूरत के अंदर, अगर ड्रॉ भी होता है, जापान जीतता नहीं है, ड्रॉ होता है या हारता है, उस सूरत में जर्मनी को कोस्टा रिका को मारना होगा बाय 2 गोल्स इन अ सिचुएशन ऑफ ड्रॉ। हारने की सूरत में ऑल दे नीड इज अ विन। व्हाइल स्पेन का ये है कि ड्रॉ वुड बी गुड इनफ फॉर देम। हारने की सूरत के अंदर फिर उनके गोल डिफरेंस आई बिलीव जर्मनी से बहुत बेहतर ही रहेंगे। फिर वो ये है कि अगर कोस्टा रिका मार दे जर्मनी को, जिसके बहुत ही रेयर चांसेस हैं, इस वर्ल्ड कप में कुछ भी हो सकता है लिटरली, तो लेकिन ये शेप अप अच्छा हो रहा है। यू स्टिल कांट, इससे टेक्निकली अब एक तरीके से यही सिचुएशन हो गई है कि आखिरी जो 2 मैचेस होंगे इस ग्रुप के वो नॉकआउट मैचेस होंगे, मतलब कि द विनर गोस थ्रू। दैट्स द बेस्ट, सबके हाथों में है ना, दैट इज द बेस्ट पार्ट के यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन समबडी एल्स। इसमें बस इसमें ये है कि आप जीत जाएं, तो इट्स शेपिंग अप रियली वेल। यही आप दैट्स व्हाट यू होप फॉर कि आखिरी दिन भी रिजल्ट सबके हाथ में पॉसिबल हो, जो कि है। बट अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं, बेल्जियम वर्सेस मोरक्को। तो बेल्जियम जो कि एक अच्छी डिसेंट टीम है, बट देन अगेन पहले मैच के अंदर बाल बचे, दूसरे मैच के अंदर मोरक्को दे डिजर्व टू विन। जिस तरह का फुटबॉल उन्होंने खेली है, और स्पेशली वो जो साबरी का गोल हुआ है, आई थिंक इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोर्टवा जैसे वर्ल्ड क्लास कीपर ही शुड बी बीट लाइक दैट, क्योंकि जिस तरीके से फ्री किक आई भी है बहुत टाइट एंगल था, सिर्फ जो डिप था फ्री किक से, दैट इज व्हाट कॉट कोर्टवा ऑफ गार्ड। मगर इवन देन एक वर्ल्ड क्लास कीपर कोर्टवा की तरह जो मैड्रिड में खेलते हैं, ही शुड नॉट बी बीइंग बीटन लाइक दैट इन माय ओपिनियन। एंड इट हैपेंड ट्वाइस। उससे पहले जियाक की भी एक फ्री किक थी जो कि नियर पोस्ट से ही वैसे ट्रिकल अंदर कर गई थी, लेकिन उनके डिफेंडर ऑफसाइड था, ऑफसाइड हो गया था, डिफेंडर्स उनके ऑफसाइड खड़े हुए थे। बट आई थिंक दिस शुड हैव बीन अ विक्ट्री फॉर बेल्जियम, हमने कल वो किया था। बट मोरक्को को एक बड़ा अंडररेटेड या अंडर एस्टिमेटेड था वो 12th मैन, उनके फैंस, जिस तरह नेशनल एंथम से उनके फैंस ने सपोर्ट शुरू की थी और इन द वे दे रेड इट, it was incredible. I think the best in the World Cup so far. और they were so passionate throughout. The stadium was full of them. और उसने एक बहुत बड़ा डिफरेंस किया, बिकॉज बेल्जियम की टीम को मॉरली मेंटली बहुत हिट कर रहे थे कॉन्स्टेंटली, और परफॉर्मेंस वाइज इट वाज अ वर्ल्ड क्लास। जियाच ने कितना अच्छा खेला है, बोथ हिम एंड बुफाल, दे वर बोथ क्रिएटिव, दोनों जो उनके विंगर्स हैं। एक आपने मेंटली का जिक्र किया, तो बेल्जियम के अगर ड्रेसिंग रूम का माहौल देखें तो उनके प्लेयर खुद इस बात में मोटिवेटेड नहीं है कि हम आगे नहीं जा सकते। जैसे डी ब्रुयने का इंटरव्यू था जब जिसमें वो बोल रहा है कि ओ वी कांट विन द वर्ल्ड कप बिकॉज़ वी आर टू ओल्ड। अब उससे इतना एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया होगा उस ड्रेसिंग रूम में, सबकी मतलब हालत खराब। अच्छा, और उस पे एक अब उस पे अंदर भी थोड़ी इनफाइटिंग चल रही है, क्योंकि जो उनके एक और सीनियर प्लेयर हैं यान वर्टोंगन, जो कि 35 साल के हैं आई बिलीव, उन्होंने इस मैच के बाद, हारने के बाद आके बोला है कि हम अटैक भी अच्छा नहीं कर रहे, शायद इसकी भी वजह यही है कि हम बहुत बूढ़े हैं। तो बेसिकली उन्होंने डी ब्रुयना पे ही आके एक स्वाइप ली है, जो कि अच्छा किसी भी टीम के लिए अच्छा साइन नहीं है कि प्लेयर्स आपस में एक दूसरे पे टीवी पे आगे बढ़ते हैं। की भी फ्रस्ट्रेशन फुल टाइम विसल के बाद, अगर तुम लोगों ने क्लिप देखी हो जिसमें वो पंच कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन वाला वो नहीं होता जहाँ पे सब बैठे हुए होते हैं डगआउट में,
उसको उसने पंच अच्छा, एक और पॉइंट इस पे, हम लोग सब ओल्ड एज की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं एक चीज़ ये बता दूं कि बेल्जियम की जो वैसे जनरली वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स की जो एवरेज एज है ना थ्रू आउट, वो है 26.3। बेल्जियम की इस वक्त करंट स्क्वाड की एवरेज एज है 29.9। तो ये जो ओल्ड वाली बात हो रही है, ये कहीं ऐसे ही नहीं है कि रैंडमली कहीं से आ रही है, ये एक फैक्ट है कि उनकी टीम वाकई उनकी एज ज़्यादा है। हाँ, लेकिन हमने पास्ट में देखा है इटली हमेशा सारे ओल्ड प्लेयर्स के साथ खेली है, जीती है, हमेशा वो जाते सीनियर प्लेयर्स में। पोर्चुगल में कितने सीनियर प्लेयर्स हैं उसमें, लेकिन हमें टीम की एवरेज एज देखनी पड़ती है ना, उसमें कई यंग प्लेयर्स भी शामिल होते हैं स्क्वाड में जो कि एवरेज एज को नीचे लेके आ रहे हैं। स्मार्ट मिक्सचर होता है उसके लेकिन अंदर। देखिए यंग प्लेयर्स होते हैं, लेकिन जो गेम चेंजिंग रोल होता है वो तो senior senior players से- का ही होता है। मतलब इटालियन डिफेंस भरा हुआ होता था, सारे 36, 34, 33, मतलब फुल बाबे होते थे हमारे पास भी। हाँ, मगर फिर लेकिन वो up top world class the- defenders हाँ, होते world थे। class यही ना, defenders, तो- मगर फिर अप टॉप उनके पास Attacker young होना चाहिए। अटैकर सारे यंग थे ना, हाँ। यंग एक्सप्लोसिव फुल ऑफ एनर्जी, Who मगर could play डिफेंडर्स quicker counters as well। इटालियन बॉम्ब्स। अभी इनका सबसे बड़ा इशू ये है कि स्ट्राइकर इनके पास कोई नहीं है। गुड टू सी लुकाकू कमिंग बैक, No, not really. बट लुकाकू hate से अब him. ज्यादा But अब- लकाका उम्मीद नहीं लगा सकते आप। पॉइंट ये हो गया कि इस ग्रुप की अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब बेल्जियम के लिए डू और डाई हो गया है। लास्ट गेम की अगर बात करें, दे हैव टू बीट क्रोएशिया, अदरवाइज देयर आउट। ड्रॉ की सूरत के अंदर क्रोएशिया विल गो थ्रू इन केस कनाडा का जो आखिरी गेम है, जो कि आई बिलीव मोरक्को से है, राइट। तो मोरक्को भी 4 पॉइंट्स पे, क्रोएशिया भी 4 पॉइंट्स पे, बेल्जियम के 3 है, कनाडा आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। Yes. लेकिन वो जाते जाते किसी की पार्टी खराब कर सकते हैं। सो आप क्या देख रहे हैं अभी इस सिचुएशन को देख के? क्रोएशिया, मोरक्को, बेल्जियम, कौन दो दिखते हैं जाते हुए? क्रोएशिया आई थिंक वुड गो। मैंने कल भी यही बोला था कि क्रोएशिया बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस विल मेक अ डिफरेंस। एंड कल भी यही था कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने कंसीड कर लिया था, लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत मेच्योर था। दे डिडंट लाइक लेट लूज, दे ट्राई टू कंपोज और अपनी फॉर्मेशन रखी। दे स्टूड बाय द प्लान दे हैड। और उसमें सबसे एक मैं शाउट आउट दूंगा, वो थे कोवेचिच। कोवेचिच हैड अ वर्ल्ड क्लास गेम यस्टरडे। टैकल्स, कवरिंग अप, बॉल आगे फॉरवर्ड ले जाना, द एनर्जी, इट वाज अमेजिंग। चेल्सी बायस और नो? नहीं, No, genuinely, without I think doubt, without a Kovacic was doubt brilliant. Kovacic was, Kovacic I was think, brilliant. man of the match. मगर क्रैमरिच स्पेशल मेंशन, जिनको मैंने और तैमूर ने काफ़ी रूल आउट किया था, मगर उनकी 3 वर्ल्ड क्लास फिनिशेस थी, जिसमें से एक वो ऑफसाइड था पहला वाला गोल, और फिर बाकी जो 2 थे उनका incredible सेकंड finishes. गोल तो लेजिट वर्ल्ड क्लास था, जो उन्होंने इतने क्रैम्प्ड सिचुएशन में एक टच लेने का कंपोजर था, उन्होंने स्पेस क्रिएट की और फिर एक अच्छी फिनिश दी। क्योंकि अब यही है कि क्रोएशिया ही की हम जो जिक्र कर रहे हैं, तो कल का मैच क्रोएशिया वर्सेस कनाडा 4-1 क्रोएशिया, जिससे न सिर्फ वो जीते हैं, गोल डिफरेंस जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है उसमें वो काफ़ी ऊपर आ गए, +3 का उनका गोल डिफरेंस हो गया। प्लस इससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मिला होगा क्रोएशिया को, क्योंकि फर्स्ट मैच के अंदर ऑफ कोर्स जो उनका रिजल्ट रहा था वो इतना उनके फेवर में नहीं हमने बेहतर एक्सपेक्ट किया था जबकि स्टार्ट अच्छा था कनाडा का, उन्होंने आते ही 2 मिनट में गोल मार दिया था। फास्टेस्ट वर्ल्ड कप गोल ऑफ दिस वर्ल्ड कप This World Cup. स्पेसिफिकली, और कनाडा का पहला गोल इन द वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली बताइए कितने सेकंड्स? 1 minute 9 seconds. You can do what you want. तो स्टार्ट अच्छा था, लेकिन वही क्रोएशिया ने वहाँ पे एक्सपीरियंस दिखाया, वो उन्होंने दिखा दिया कि हम पहले भी इस सिचुएशन में रह चुके हैं वहाँ पे। उन्होंने फिर अच्छा कमबैक किया। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ मैं आपको इस गेम का, थोड़ी सी पीछे से चीज़ें चलते आ रही थी। बेसिकली कनाडा अपना पिछला मैच जो बेल्जियम से हारा था, जो कि उन्होंने डोमिनेट किया था, उनको जीतना चाहिए था, हम सब ने एग्री किया था यहाँ पे। उसके बाद कोच थोड़े या तो गुस्से में थे या एक्साइटेड थे, उन्होंने आके बोला था कि हमने इतना अच्छा, हम बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं है, हमने बहुत अच्छा खेला है एंड वी विल एफ क्रोएशिया। उन्होंने बिल्कुल ये इनकी एग्जैक्टली, कोच मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं सेंसर नहीं कर रहा हूँ अपने आप को, उन्होंने बिल्कुल यही चीज़ बोली थी कि वी विल एफ क्रोएशिया अप, एवरीवन नोज व्हाट दैट मींस। तो अब इट कुड मीन मल्टीपल थिंग्स। बट तो अब उसके बाद क्रोएशिया ने क्रोएशियन प्लेयर्स ने आके उस पर रिस्पॉन्ड किया, परफॉर्मेंस दी, एंड मैच के बाद फिर आके उनके कोच ने, और स्पेशली क्रैमरिच जिन्होंने उनको सबसे ज़्यादा डैमेज किया था, उन्होंने आके कहा कि थैंक यू जॉन हर्डमन, कि आपने ये बात की थी, हमें मोटिवेशन मिली आपको हराने की, एंड एवरीवन सॉ हु एफ्ड हु। तो ये उनके साथ हैंड हो गया थोड़ा। हाँ, ये इसलिए कहते हैं कि जरा जबान को लगाम देना इसमें चाहिए। उर्दू का एक बड़ा अच्छा मुहावरा है, लेकिन वो फिर मैं बोल नहीं सकता हूँ। अरे बता दो। मुझे नहीं समझ में आया। चौड़े में नहीं तो इसमें ऐसा कंप्लीट कर लेना आप आगे। अब चौड़े में मुझे नहीं समझ में आना आ चाहिए, गया, अब मुझे समझ में आ गया। चौड़े में नहीं आना चाहिए, खत्म। अब अगले मैच की बात कर लें, स्पेन वर्सेस जर्मनी, जो मेरा स्पॉट ऑन लगा था, डॉट
ऑफ कोर्स Spot on ब्रिंग लगा अप तो करना पड़ेगा। But then again, Spain scored first. जर्मनी का एक गोल हो गया था, वो ऑफसाइड पे रूल आउट हो गया। बहुत हैपनिंग रही इस मैच में। लेकिन इससे अब ये है कि स्पेन तो एक बहुत ही बेहतर पोजीशन में कि अनटिल अनलेस कोस्टा रिका अपना मैच जीत जाए और स्पेन अपना मैच हार जाए, उसी सूरत में स्पेन बाहर हो सकता है। वरना जो मेरी टीम है वो सीधा राउंड ऑफ 16 में जाती दिख रही है। आज तो वैसे अली की टीम यही लग रहा है वैसे। नहीं, आई वुड से कि प्रिडिक्शन आपकी सही भी थी। और जर्मनी में वैसे हमने कल बात की थी, गुल सेट के हाइवर्ट्स को खिलाएंगे वो लाजमी, लेकिन उन्होंने मुलर को लेके आई थिंक, जो कि एक अच्छा डिसीजन था कि वो मुलर के एक्सपीरियंस पे मैं ये नहीं बोलूँगा सके। अच्छा डिसीजन था, क्योंकि पहले हाफ में मुलर ने एज सच कुछ किया नहीं था, लेकिन वो हाइवर्ट्स भी नहीं करता। हाँ नहीं वो तो उसको एक्सपीरियंस के लिए लेकर आए थे, व्हिच वाज देयर बिकॉज़ ही वाज ट्रबलिंग द डिफेंस रिपीटेडली। गोरेत्स्का ने बहुत अच्छा खेला, गोरेत्स्का ने उसने बहुत अच्छा स्टार्ट किया खेला and वो ड्राइव कर रहा था पूरी और midfield जो को आगे। जर्मनी के वीकलिंग है स्टिल वो उनकी डिफेंस है। निकोलस सूले वाज अगेन कॉट ऑफ गार्ड बाय अल्वारो मोराटा, जिसकी वजह से बहुत खूबसूरत गोल मारा था मोराटा ने आई थिंक। हाँ अच्छा, लेकिन हमें जमाल मूसियाला की बात करनी पड़ेगी। इनक्रेडिबल जर्मनी का बेस्ट प्लेयर था वो ऑन द फील्ड बाय डिस्टेंस, और क्या खेला है वो। सो फार बेस्ट यंग बॉलर इन दिस वर्ल्ड कप। हिम एंड पेड्री, एंड इनफैक्ट चाबी एक Q&A कर रहे थे, पता नहीं किसके लिए, किसी ब्रॉडकास्टिंग। He was doing it on Twitch. ओके सो Wait, oh sorry, चाबी की बात कर रहे हैं। चाबी नहीं, मैं लुइस एनरिके पॉसिबली की ऐसी किसी के लिए Q&A कर रहे थे, उनसे पूछा गया था कि सबसे ज्यादा स्किलफुल प्लेयर्स कौन है। उनसे यंग स्किलफुल प्लेयर्स नहीं पूछा गया था, उन्होंने कहा था सबसे ज्यादा स्किलफुल प्लेयर्स कौन है इस वर्ल्ड कप में। उन्होंने 2 नाम लिए थे, एक उन्होंने पेड्री का नाम लिया था जिनको बहुत ज्यादा लाइकन किया जाता है चाबी से कि नेक्स्ट हो सकते हैं चाबी, और दूसरा नाम उन्होंने जमाल मूसियाला का लिया था। तो उससे पता चलता है कि किस कैलिबर के प्लेयर हैं और पोटेंशियली क्या कितने बड़े प्लेयर बन जाएंगे। और इसमें भी चेल्सी का बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि ये चेल्सी एकेडमी से ही आया है और चेल्सी ने इसको सेल किया है। He sold him off. But yes, that is Chelsea. तो ठीक Selling है, off ये good talent. वर्ल्ड कप जिस खूबसूरती से बिल्डअप होता चला जा रहा है, आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग। बहुत ही जबरदस्त वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस करने को मिला है, क्योंकि एवरी डे देयर इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग अबाउट। और सबने सोचा कि क्योंकि विंटर्स में हो रहा है, टाइम चेंज हो गया है, इट्स हैपनिंग इन द मिडल ईस्ट, तो सबको लगा कि ये वाला वर्ल्ड कप इतना एक्साइटिंग नहीं होगा, बोरिंग होगा, ये होगा, बट हमें इतने अपसेट्स देखने को मिल रहे हैं। एंड व्हेन द अंडरडॉग विंस, इट्स ऑलवेज एन एक्साइटिंग फीलिंग। इट इज इंडीड। और ऑल्दो हमें 5 0-0 ड्रॉज मिले, उसके बावजूद जो इतने जबरदस्त रिजल्ट्स मिले कि वो 5 0-0 ड्रॉज हम भूल चुके हैं, इतने मजेदार मैचेस मिले। तो ये तो हो गए जी कल के मैचेस। अब बढ़ते हैं मीम्स की दुनिया पे। तो व्हाट डू वी हैव इन स्टोर टुडे गुल? तो पहले मैं एक हाईलाइट करना Yes, चाहूंगा। we have this, कोर्टवा अगेंस्ट मोरक्को। जी ओके। तो बस एक वुडन प्लैंक है वहां पे, और कुछ है नहीं। और बस कोर्टवा का सर है। वर्ल्ड क्लास कीपर, लेकिन हाँ जिस तरह का वो एक फ्री किक पे गोल हुआ वो खड़े ही रह गए 2 बार, दोनों बार वो ऐसा हुआ। अच्छा जी, एक ये ड्रेक भाई साहब की पिक्चर है, ये समझ लें कि ये कनाडा के याया हुसैनी है। जिसके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं उसका काम उतर जाता है। अब ये डेविस के साथ भाई ने तस्वीर खिंचा ली, तो जो ड्रेक को नहीं जानते, वो एक फेमस म्यूजिशियन है वैसे कनाडा से ही, और ऑब्वियसली काफी उन्होंने बनौती हैं। वो कनाडा के लिए सिर्फ नहीं, वो जो भी फुटबॉलर, जिन फुटबॉलर के साथ पिक्चर खींचते हैं, तो उनकी मतलब बैंड बज जाती है नेक्स्ट वाले मैच। भाई तो ये मैं कह रहा हूँ, ये अभी क्योंकि जाहिर है सीजन इनका ज्यादा चल नहीं रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू हो जाए। भाई आपके स्टार प्लेयर की बैंड बजवानी है, मैं आता हूँ तस्वीर खिंचवाता हूँ उसके साथ। You know, इस तरह का काम हो सकता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़े। ऑल राइट, वैसे जापानी जी बड़े मशहूर हैं साफ सफाई के लिए। अभी जो कल उनका मैच खराब हुआ है, जो वो हारे, जिससे उनके वर्ल्ड कप के चांसेस भी खत्म होते जा रहे हैं, आपको लगता है क्या ये उन्होंने कल सफाई की होगी? मुश्किल है, बट हाँ आई थिंक कहीं ना कहीं की होगी। दिस इज ऑब्वियसली एन एग्जैजरेटेड पिक्चर, इट्स नॉट अ रियल पिक्चर, जस्ट क्योंकि नाम से भी पता चला है ट्रोल फुटबॉल, तो प्लीज आप लोग ऐसे ना समझे। हाँ, पता चले हमें नीचे कमेंट्स में सारे शुरू हो जाए कि भाई ये नहीं हुआ था, ऐसा नहीं होता, ये नकली था, ये फेक न्यूज है। तो दिस इज अ मीम गाइस, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर रखो, थोड़ा हंसी मजाक की बात है, थोड़ा हंसो, थोड़ा खिलखिलाओ। और एक अगर लाइट हार्टेड मोमेंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा था फ्रॉम यस्टरडे, अशरफ हकीमी सेलिब्रेटिंग विद हिज मदर एट द एंड, जो मोरक्को के राइट बैक है। तो ये बहुत एक अच्छा क्यूट सा मोमेंट था। ब्यूटीफुल very nice moment. ब्यूटीफुल जेस्चर। और ये ऐसे मोमेंट्स हैं कि लाइक लिटरली दुनिया देख रही है, और जो जाहिर है माँ की इम्पोर्टेंस हमारे लिए तो ज़्यादा ही है, हमारा जो कल्चर है जितना
उसमें तो एक अलग ही मुकाम है ना कि जी माँ के पैर के नीचे जन्नत और ये सारी चीज़ें, बट इवन वेस्ट में भी माँ माँ ही होती है, बिल्कुल राइट? तो ये थोड़ा इमोशनल हो गए हम सारे नहीं, memes वैसे के अंदर। अशरफ हकीमी की माँ के पैरों के नीचे भी जन्नत है, वो मैं भी इसीलिए मैं यही बात की, मैंने यही बात की। अच्छा, यही एंड बात है। जब फुल टाइम विसल पे एंड जब उन्होंने पहला गोल भी मारा, सारे मोरक्कन प्लेयर्स ने सजदा किया। वेरी नाइस। कुदरत का निजाम प्लेड और मोरक्को की I इतनी don't- बात चल रही है तो हम आई होप हम एक ये वाली पिक्चर भी शेयर कर सकें। कल बुर्ज खलीफा भी मोरक्को के फ्लैग में लाइट हुआ था। उसके पैसे किसने दिए थे? ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। क्योंकि ये जो इसका टाइम होता है ना, तकरीबन पाकिस्तानी को 1.5 अच्छा खासा करोड़ों मतलब रेंट करना होता है आपको? यस, यू हैव टू Oh, पे, अच्छा। यू हैव टू पे, दिस इज अ पेड मार्केटिंग। तो पैसे किसने दिए थे मोरक्को के? यहाँ पे फुटबॉल टुडे का कोई लग जाएगा? हाँ, बात करते हैं। अल्ताफ भाई से बोलते हैं लगवा दे जी, पता नहीं कितने $1 मिलियन देने पड़ेंगे। खैर, ये तो हो गया जी हमारा मीम्स का सेक्शन। अब बढ़ते हैं आज के मैचेस की तरफ। तो वी हैव गॉट सम वेरी एक्साइटिंग मैचेस, खास तौर पे 2 मैच की तरफ तो मेरी बहुत नज़र है, स्पेशली लास्ट वाले पे। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद कैमरून वर्सेस सर्बिया, जहाँ पे कैमरून 3rd पोजीशन पे, सर्बिया लास्ट पे है, और ब्राज़ील स्विट्ज़रलैंड दोनों के 3-3 पॉइंट्स हैं। एंड ब्राज़ील स्विट्ज़रलैंड भी एक्शन में होंगे लेटर ऑन। तो कैमरून सर्बिया कैसे देख रहे हैं? सर्बिया हैज़ अ लॉट टू प्रूव। सर्बिया हैज़ अ लॉट टू प्रूव। आई एम श्योर थोड़ा सा वो बाउंस बैक करने के इरादे से आएंगे। ब्राज़ील के अगेंस्ट तो बिल्कुल उनकी कोई चली ही नहीं, कुछ भी नहीं उनके प्लेयर्स दिखा पाए। बट दे हैव गुड प्लेयर्स, टैडिच होंगे, मिलिंकोविच साविच होंगे, मिट्रोविच इंजर्ड लगे थे पिछले मैच में, 100% नहीं लगे थे। अब थोड़ा और टाइम मिला है उन्हें रिकवर करने का। उनके जो स्ट्राइक पार्टनर हैं व्लाहोविच, वो भी 100% नहीं लगे थे। तो लेट्स सी, होपफुली। कॉस्टिच के भी इंजरी कंसर्न्स काफी ज्यादा हैं, जो कि सबसे पिछला मैच तो नहीं खेल पाए थे। हाँ, इस बार आपको ख्याल में? मुझे वही डाउट लग रहा है कि इस बार प्रॉब्ली वो फिर अवेलेबल नहीं है, और यही 3 इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, और इंजरी कंसर्न्स के टैडिच की भी ऑफ गेम थी, मिलिंकोविच साविच जो सेंटर मिडफील्डर हैं उनकी भी थोड़ी ऑफ गेम थी। मैच फिटनेस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर्बिया के लिए आज। क्योंकि आज सर्बिया अगर जीतता है, दे वुड एक्सपेक्ट कि अगर ब्राजील स्विट्जरलैंड को मार दे तो फिर स्विट्जरलैंड एंड सर्बिया बोथ विल बी एट इक्वल पॉइंट्स, विद आखिरी मैच उनका आपस में ही होगा। लेकिन क्या क्या चांसेस देखने, क्योंकि कैमरून भी ज़ाहिर है इस वर्ल्ड कप में हर कोई बहुत हार्ड आ रहा है। अच्छा उमर, कैमरून के जो स्ट्राइकर हैं उनका क्या नाम है? ये आप जान के करते हैं मेरे साथ? बस हाँ, थोड़ा सा बस आप बता देना मैं क्या है फर्स्ट नाम नेम नहीं, उनका। मैं सेकंड नेम लूंगा, बाकी लोग समझ जाएंगे। फर्स्ट नेम जानते हैं जो फुटबॉल जानते हैं। मोटिंग की आप बात कर रहे हैं फर्स्ट नेम मैं ले लेता हूँ, उनका फर्स्ट नेम चुपो है। यार, ये क्या मजाक है? अच्छा, बट ऑन अ सीरियस नोट, वैसे कैमरून कैन थ्रेट सर्बिया की जो डिफेंस है, जो कैमरून ने स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट बहुत अच्छे चांसेस बनाए थे, थोड़े बस वेस्टफुल थे इन फ्रंट ऑफ गोल। थोड़े अगर ये लोग लेस सेल्फिश हो जाएं इन फ्रंट ऑफ गोल और इनके अटैकर्स थोड़ा और लिंक कर दें बेटर डिसीजन मेकिंग, फिर ये डेफिनेटली गोल मार सकते ये हैं। बड़े वैलिड पॉइंट दिए, लेस सेल्फिश। अब इधर रोल होता है मैनेजर का कि वो टीम को कितना वेल जेल्ड इन रखे और वो किस तरह से मोटिवेट करे, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड कप, योर कंट्री इज एट स्टेक। उस वक्त इंडिविजुअल्स, आप कौन, आप क्या, पूरे टाइम आप कहाँ क्या करते हैं, डजंट मैटर। उसमें आई थिंक मैनेजर के ऊपर वैसे ही इस वक्त बहुत प्रेशर है, क्योंकि कैमरून का ट्रैक रिकॉर्ड इन वर्ल्ड कप बहुत ख़राब है। उन्होंने 8 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप गेम्स हारे हैं, और इसका कंसेक्यूटिव का रिकॉर्ड मैक्सिको के पास है जो कि 9th है, तो वो ऑफ कोर्स नहीं चाहेंगे कि वो इक्वल करें। लास्ट टाइम जो कैमरून जीता था वो जीता था 2002 में वर्ल्ड कप में, जब सैमुअल एटो ने गोल मारा था। अब सैमुअल एटो कैमरून फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो काफ़ी टाइम गुजर चुका है, तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा अली, चेंज करें। एटो ने जो है किसको पिक किया था वर्ल्ड कप जीतने को? आई थिंक फाइनल वर्ल्ड कप फाइनल तक ले गए थे वो, बट आई थिंक अब एटो को थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाना It चाहिए। was कैमरून वर्सेस कतर। आई बिलीव नहीं, सर्बिया था। नहीं, नहीं, कैमरून और कतर। चले को एक final टीम था। तो कैमरून थी जो आई थिंक उनकी कैमरून प्रेडिक्शन और- डेफिनेटली स्पॉट ऑन रहेगी। 2 पॉइंट्स तो मिल जाएंगे। आई थिंक उनकी जो ये प्रेडिक्शन थी वो रिवर्स थी। फर्स्ट टीम टू गो आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। ये लगा। कतर तो चली गई है, कैमरून विल बी फॉलोड मोस्ट लाइकली टुडे, बट देखते हैं। तो ये था जी आज का ये पहला मैच। अब बढ़ते हैं दूसरे नहीं, मैच। इसकी prediction दे दे ली लें हमने। प्रेडिक्शन अच्छा याद है आप लोग, अंडे के बाद भी है। चले जी, दे देते हैं। अली, आई वुड से सर्बिया विल विन 2-1। 2-1 टू सर्बिया। जी तैमूर, वैसे तो आप कुछ ना बोले तो बेहतर है, लेकिन चले। चलिए फिर मैं नहीं बोलता। दिल पे ले लिया। सेट ही हो गया। आज मैं बताऊं, आज मेरी प्रेडिक्शन है इसका 2 पॉइंटर लगेगा। मैं बोलता हूँ सर्बिया 1-0।
शिट उमर पहले आप बताएंगे। अब गुल क्या करेगा? 3 प्रेडिक्शंस लेगा, एक मीन निकालेगा और निकालेगा, देगा। ये करेगा। अच्छा जी, स्टैटिस्टिक्स I will go 2-0 to Serbia। जी गुल। सिंस मतलब ये वर्ल्ड कप बेस्ड ही अपसेट्स पे है, तो टू he ब्रेक will go with Cameroon। प्रीवियस क्या बोलते हैं जूजूज आई थिंक कैमरून शायद निक कर ले, आई होप सो। जल्दी कर 2-1 टू कैमरून। और अच्छा, दो में से एक गोल कौन मारेगा? वैसे इन्होंने तो Of course, कैमरून से वही गोल ही जो, नहीं लगवाया। उमर इसी who वजह cannot से नहीं be named। लगवाया है। उमर वो गोल मारेगा ना इसमें 2-1 के रिजल्ट में। मोटिंग कौन? मोटिंग अच्छा पहला नाम क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। अब एक बात मजे की बताऊं, ऑल्दो मेरी प्रेडिक्शन सर्बिया की है, लेकिन ये 1-1 ड्रॉ होगा। ये किस मतलब तरह की सारे prediction है? आप नहीं, आपने लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ किस तरह की prediction है लिखा भाई? हुआ मैंने 2-0 सर्बिया है, मेरा वो काउंट होगा। अगर 1-1 हुआ भी तो हमको बिल्कुल क्रेडिट नहीं देंगे। अगर आपको लग रहा है कि कल हम आगे बोलेंगे आपने ये बोला था। नहीं, देख लो, लिखा हुआ मैंने है 2-0 सर्बिया, बट आई एम टेलिंग यू इट वुड बी अ 1-1 ड्रॉ। मुझे भी लगता है सर्बिया ले जाएगा, बट जस्ट क्योंकि आई वांट सम मोर अपसेट्स तो चले कैमरून। देखते हैं। तो अब अगला मैच साउथ कोरिया वर्सेस गाना, वेरी इंपॉर्टेंट मैच मैं ग्रुप के अपनी लिए। प्रेडिक्शन चेंज कर सकता हूँ? नहीं, यार, अब मैं कल बात हम नहीं write हो off- सकती, कल ये वो हम बन राइट गया। ऑफ कर चुके थे। Shit। अब नहीं, ये बहुत इन्होंने गेम बहुत मजाक मेरी हो गया। स्माइल से भी नहीं नहीं, मैं मतलब मैं आई नो मेरा सरनेम खान है, लेकिन नो दैट वोंट अफेक्ट मी, सॉरी। और ठीक है, मतलब चल रहा है भाई ये सारा कतर के अंदर रेनबो और फलाना, नहीं, नॉट हियर, नो, वी No लिव rainbows इन here। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अस्तगफिरुल्लाह। मूविंग ऑन, साउथ कोरिया गाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच। यूं है कि साउथ कोरिया ऑल्दो उनसे हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि बड़ा अच्छा करेंगे, लेकिन ग्रुप बहुत ये वाला टाइट है। यूरुग्वे भी आज एक्शन में होगा लेटर ऑन। साउथ कोरिया गाना से खेल रहे हैं, 1 पॉइंट पे साउथ कोरिया है, 0 पे गाना है। ड्रॉ की सूरत में यूरुग्वे का फायदा है, जीतने की सूरत में कोई भी अगर रिजल्ट आता है इधर में साउथ कोरिया या गाना, तो प्रेशर पोर्चुगल यूरुग्वे दोनों पे आ जाएगा। तो इसमें हमने साउथ कोरिया को टिप नहीं किया था कि वो पहले मैच में कुछ कर भी पाएंगे या 1 पॉइंट भी लेंगे यूरुग्वे के अगेंस्ट, मगर उन्होंने अच्छा शो किया, अच्छा हार्ड शो किया उस मैच में और 1 पॉइंट लेके गए अगेंस्ट अ वेरी टफ टीम यूरुग्वे के अगेंस्ट। तो गाना के अगेंस्ट भी आई थिंक ये लोग अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। देखते हैं कि क्या होता है। फिजिकल मैच तो नहीं होगा, गाना की तरफ से काफ़ी फिजिकल मैच होगा, मगर साउथ कोरिया आई एम होपिंग कि ह्यूमन सन थोड़ा सा रिकवर हो जाए, उनकी आई सॉकेट जो इंजरी हुई थी और सर्जरी हुई थी, होपफुली वो भी दिखाएं अपनी वर्ल्ड क्लास टैलेंट इस वर्ल्ड वो कप। है, उनके बाद वो 5 किम और 3 वांग है, तो मतलब course। वो फैक्टर है। बट कैसे देख रहे हैं इस गेम को तैमूर, क्योंकि साउथ कोरिया के पास दे हैव अ लॉट ऑफ प्रूफ और गाना ऑन द अदर एंड एक बहुत ही स्पिरिटेड टीम है। तो आप स्पिरिटेड टीम से कभी कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खासतौर पर इस वर्ल्ड कप में व्हाट वी एक्सपेक्ट बिल्कुल उसका उल्टा ही हो रहा है। बिल्कुल, दोनों टीम्स ही स्पिरिटेड होंगी आई गेस इस मैच के लिए, तो दोनों को रिजल्ट चाहिए। बट जैसा गुल ने कहा, गाना ठीक ठाक फिजिकल होगी आई फील फॉर साउथ कोरिया, स्पेशली उनकी मिडफील्ड किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलेगी तो उनके पास जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी तगड़े हैं, तो वो इनको परेशान करेंगे साउथ कोरिया को। मिडफील्ड बैटल मुझे लग रहा है डोमिनेट करेगी गाना। और ह्यूमन सन अगर कोई मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस से साउथ कोरिया को मैच में रखें तो रखें। मैं ज़्यादा गाना के फेवर में आपका फेवरेट प्लेयर भी मोहम्मद कुद्दूस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको फिर से देखने के लिए, मुझे एक्चुअली बड़ा पसंद है वो प्लेयर। तो और वो मुझे लगता है ही कैन कॉज डैमेज टू साउथ कोरिया। राइट, तो अली क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ आई थिंक 1-1 ड्रॉ जाएगा ये। अच्छा, अली ने प्रेडिक्शन अच्छा, ही straight सीधी away दे दी। prediction ही दे क्योंकि प्रेडिक्शन एक्सपर्ट है ना वो, एनालिसिस टॉप पे भाई, टॉप पे चल वो रहा है नहीं भाई। बस आप लोगों prediction की दो। आवाज ही नहीं आती, मैं टॉप पे बैठा हूँ ना वहाँ। 1-1 सही है भाई, सही है। तो बहुत हो गया बकवास। आज देखते हैं जी, अली कहते हैं 1-1 ड्रॉ। तैमूर मुझे 1 मिनट नहीं, गुल से प्लीज गुल की ले लो जी, गुल साहब मेरी लेने आप प्रेडिक्शन देते हैं यार, आप प्रेडिक्शन देते हैं यार जी। जो गाना ने पहला मैच खेला पोर्चुगल अगेंस्ट, उन्होंने बहुत अच्छा शो किया, तो मुझे लगता है गाना ले जाएगी साउथ कोरिया को 3-1 गाना। That Wow. sounds like a good prediction वैसे। हाँ, मगर स्टील नहीं करना। स्टील नहीं करने का। जी तैमूर। मेरी तरफ से आप 2-0 या 2-1 सॉन मार देंगे तो मार देंगे। 2-0 मुझे भी कर यही लें, लगा। 2-0 कर लें। 2-0 किसको करना? गाना। 2-0 गाना।
I will go with Korea 2-1. बड़ी इंटरेस्टिंग है प्रेडिक्शन आपकी इस पे वैसे। अच्छा, हमने फिर किसी को साउथ कोरिया ने किसी को पिक नहीं किया ना अब नहीं ये किया। अच्छा आपने कर लिया 2-1 साउथ कोरिया। माय बैड, आई थॉट आपने 2-1 गाना नहीं, किया तो 2-1 बस फिर तो सही है। वरना अगर हम में से कोई नहीं करता ना तो फिर शायद साउथ कोरिया जीत जाती। ठीक है, नहीं 2-1 साउथ कोरिया मैंने किया है। ये हो गया जी और दूसरा कमेंट्स में आएगा कि क्यों आप लोगों ने साउथ कोरिया को रूल आउट कर दिया, मगर शुक्र है नहीं आपने। भाई, आज जो है ना, मतलब फुल कमेंट्री में मजा आएगा। किम 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 वाओ सॉन गोल, मतलब फुल ऑन। अगर ये हो गया ना प्रेडिक्शन, वे तो इसके अलग 3 पॉइंट मिलने चाहिए मुझे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गेम, ब्राजील वर्सेस स्विट्जरलैंड। ब्राजील ऑन पेपर सबसे बेस्ट टीम इस टूर्नामेंट की, रेटिंग्स वाइज हर तरह से टूर्नामेंट फेवरेट wise, एंटर हर है, चीज। बिल्कुल द फेवरेट टीम ऑफ दिस वर्ल्ड कप। बट ब्राजील माइनस नेमार। ठीक है, नेमार एंड डेनिलो 2 प्लेयर्स के बगैर फर्स्ट टाइम ब्राजील खेलेगा। अब उनका स्क्वाड भी टेस्ट होगा, बेंच भी टेस्ट होगी, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली एक प्लेयर के सिर्फ होने से जो एक ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है, साइकोलॉजिकली एक इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है कि यार हमारा मेन प्लेयर चला गया। ऑल्दो सब स्कोर कर रहे हैं, लेकिन आज ब्राजील फील्ड में उतर के कैसा खेलेगा ये डिफाइन करेगा उनका वर्ल्ड कप का सफर। आई थिंक तैमूर ने पहले ही बात कही थी एक शो में कि ब्राज़ील एक वाहिद टीम है जो नेमार की इंजरी बर्दाश्त कर सकती है, और आई थिंक उनके लिए प्रॉब्लम होगी, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि लास्ट जो उनकी विक्ट्री थी वो उनकी 8th कंसेक्यूटिव विन थी, और इन 8 विक्ट्रीज में उन्होंने 28 गोल मारे। पिछले एक मैच में तो सिर्फ 2 थे, मतलब 7 में 26 गोल। तो उनके पास गोल स्कोरिंग ऑप्शंस बहुत हैं। आपने जो दूसरी बात करी थी ना, वो है उनकी राइट बैक वाली, कि क्या डेनी एल्विस आते हैं उधर या नहीं। अब डेनी एल्विस एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वहाँ पे शायद मैड्रिड के जो ईडर मिलिटाओ हैं उनको एक ऑप्शन मिले स्टार्ट करने की। यस हो सकता है, मगर उसको राइट बैक खिलाएंगे या फिर शायद वो अपनी जैसे फ्रांस ने खेला था कि 3 बैक पे शिफ्ट कर दें, शिफ्ट करने का एंड देन लेफ्ट बैक सेंट्रो। मिलिटाओ पोर्टो के लिए खेल चुके हैं राइट बैक, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस पोजीशन में पहले खेला नहीं है। वो अब रियल मैड्रिड के लिए सेंटर बैक खेलते हैं, बट आई थिंक फिल इन करने के लिए तो ही इज मोर देन डिसेंट। एक और शाउट भी है, फेबिनियो भी मोनाको के लिए राइट बैक खेल चुके हैं एक ज़माने में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनके साथ जाएंगे। अगर इन दोनों के बीच में हो तो वो शायद मिलिटाओ के साथ ही जाएंगे। स्विट्जरलैंड पे अगर बात कर लें तो स्विट्जरलैंड पहला मैच अपना जीते हुए एक अच्छी फॉर्म में, आज ड्रॉ की सूरत में तो स्विट्जरलैंड बहुत ही खुश होगा। बट एज वी टॉकिंग अबाउट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, कुछ नील चल रहा हो, आखिरी के लम्हात में एक स्विट्जरलैंड को मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस मिल जाए, वही शकीरी टू एम्बोलो यही लग रहा है। तो वही हमने स्विट्जरलैंड का अभी भी मुझे लगता है जो सबसे क्रूशल जो एक पार्टनरशिप है वो है शकीरी और उनके जो राइट बैक हैं विडमर। वो राइट फ्लैंक पे दोनों आपस में कुछ करते हैं, अपनी मतलब कंजर अप करते हैं और निकाल लेते हैं डी के अंदर। इंग्लिश में सही साउंड करता है वो। देसी देखो भाई, इसको बताओ, हम लोग उर्दू वाले हैं, ठीक है, मतलब क्रिएट करते हैं वो आपस में कुछ क्रिएट करते हैं। क्रिएट को उर्दू में क्या कहते हैं? गलत बंदे से पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, तामीर तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ बनाने की कोशिश ये बताएं आप इनसे पूछें क्रिएट को सिंधी में क्या कहते हैं। हाँ, क्रिएट को सिंधी में क्या कहते हैं? नहीं भाई, मुझ पे ऐसे टारगेट नहीं करेंगे, बाद में आपको सब कुछ बता दूंगा। अच्छा तो ठीक है, अच्छा तो बनाने की कोशिश करते हैं फिर। हाँ, तो मुझे लगता है कि हो सकता है अगर कहीं से गोल आया तो वहीं से आएगा। ब्राजील के लिए गोल मारना अब ज़्यादा आसान नहीं होगा। स्विट्जरलैंड की डिफेंस बहुत अच्छी है, उन्होंने जैसे हमने कहा क्वालिफायर्स में सबसे कम गोल्स खाए थे यूरोपियन क्वालिफायर्स में। तो अगेन हाँ, मतलब केजी मैच होगा। इतना प्रेडिक्शन भी दे दें साथ अपनी। मैं 0-0 जा रहा हूँ। What? या For Brazil? या मतलब फॉर बोथ 0-0। I mean like हाँ, but Brazil okay. या गोल आप इंटरेस्टिंग बताएं। है वैसे। मैं एक चीज बोलूंगा कि सिंस नेमार इज आउट ऑफ द टीम, अब मुझे ये लगता है कि बाकी सबको भी अपना टैलेंट डिस्प्ले करने का मौका मिलेगा। एग्जैक्टली करने का मौका मिलेगा, इन द सेंस कि वैसे वो लोग सिर्फ देखते हैं कि अच्छा सही है, बॉल मिल गई पैरों पे, नेमार कहाँ है। और नेमार का फ्री रोल भी होता है उस टीम में काफी। तो अब मुझे लगता है थोड़ा बेहतर होगा इन द सेंस कि बाकी सब भी प्रोएक्टिव होंगे गोइंग फॉरवर्ड। वो लोग सिर्फ ये नहीं सोचेंगे अच्छा सही सिर्फ नेमार को पास करना है, सिर्फ फोकल पॉइंट सिर्फ स्टार मैन को पास करना है, जो मुझे अक्सर लगता है कि हो जाता है काफ़ी टीमों में। जैसे PSG में एम्बापे या नेमार, बस सारे डिफेंडर्स ऊपर देखेंगे बोलेंगे अच्छा सही है नेमार एम्बापे कहाँ पे, बस उनको बॉल देना है बाकी किसी को नहीं देना, उस टाइप का। तो आई थिंक इसमें भी फ्री फ्लोइंग होगा इनकी अटैक अब, जो पहले गेम में भी थी बट इसमें और। तो आई थिंक आई विल गो फॉर 4-0 टू ब्राजील। 4-0 वो 4-0 हाँ इतने गोल्स इंशाल्लाह। अल्लाह जी करे है। गलत हो। मैं तो कहूँगा 1-0 ब्राजील।
अच्छा, एक और चीज़ हम बता दें कि पिछली बार जब नेमार वर्ल्ड कप में इंजर हुए थे तो उससे अगले मैच में ब्राज़ील 7-1 हारी थी। अच्छा, ये जो ऐसे ही लास्ट है। 2014 वाला था। I will go with 2-1 ब्राजील। मगर तैमूर वो जर्मनी वो अलग या टीम थी, हाँ स्विट्जरलैंड, बिल्कुल मैं समझता हूँ, इसीलिए मैंने नहीं प्रेडिक्ट किया है ब्राज़ील लॉस, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा केजी अफेयर होगा। हाँ, बट I say 2-1 to ब्राजील। देखते हैं क्या होता है। अब आते हैं दिन का लास्ट मैच और सबसे फैसिनेटिंग मैच। एक तरफ है पोर्चुगल, जो कि मुझे एक जो सबसे खूबसूरत बात पोर्चुगल की लगी है, एज अ टीम, एज अ यूनिट, जितने वेल जेल्ड इन वो हैं, जो उनका ड्रेसिंग रूम का माहौल है, जितना वो एक दूसरे को बैक और सपोर्ट कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ जो टीम टूर्नामेंट्स में आपको चीज़ आगे लेके जाती है। तो इट्स पोर्चुगल वर्सेस यूरुग्वे। सुआरेज़ दूसरी तरफ है। पहला मैच यूरुग्वे का डिसअपॉइंटिंग रहा है। विन इज़ अ मस्ट फॉर यूरुग्वे, और ड्रॉ की सूरत में भी दे स्टिल स्टे अलाइव। कैसे देख रहे हैं मैच? आई थिंक इट्स अ मैच ऑफ बिग नेम्स। आपने सुआरेज़ की बात करी, लेकिन मैं स्पेशल मेंशन दूंगा कवानी को। मुझे क्योंकि 2018 वर्ल्ड कप में इन दोनों ऑपोजिशंस का एक और मैच हुआ था राउंड ऑफ 16 में, उसमें कवानी ने 2 गोल्स मारे थे, 2-1। और तो ये पोर्चुगल के लिए चैलेंजिंग होगा, बिकॉज इट विल टेस्ट व्हाट इज उनकी डिफेंस को काफ़ी क्वेश्चन किया जाता है। तो कहा जाता है कि वो ज़्यादा हाइप्ड अप हैं और इतने अच्छे नहीं हैं। डिफेंस नहीं, जो उनका गोलकीपर भी है, गोलकीपर भी आई वुड एग्री टू इट टू सम एक्सटेंट, बट जिस तरह यूरुग्वे ने पिछला गेम खेला था, चांसेस क्रिएटेड बहुत ऑफ थे, शॉट्स ऑन टारगेट नहीं थे, बहुत स्टेलमेट सा अफेयर था। तो आई वुड से कि इस मैच में भी हमें डल फुटबॉल शायद देखने को ना मिले, शायद मिल भी सकती है, बिकॉज बोथ टीम्स ये पूरी सलाहियत रखती हैं कि वो सेट बैक कर जाएं। लेकिन बिग नेम्स वुड बी देयर। मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि आई डू नॉट एक्सपेक्ट रोनाल्डो टू स्कोर टुडे। यू डोंट एक्सपेक्ट। Yeah. अच्छा, अभी हम इन्होंने आपने इवन इफ सुआरेज़ ही का हैज नाम अ लिया। पेनल्टी, अगर वो हुई तो फिर हो सकता है, लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता ओपन अच्छा, एक चीज सिंस से जिक्र हो रहा है, रोनाल्डो की जो स्टेटमेंट्स हैं बड़ी मैच्योर और सेंसिबल आई। जब उनसे पूछा गया कि मल्टीपल क्वेश्चंस जर्नलिस्ट ने, तो उसके ऊपर ही वाज लाइक, आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट LGBT, आई हैव गॉट किड्स, यू नो दैट, तो व्हाई वुड आई से। आप उससे पूछें जिसके बच्चे नहीं हैं, वो शायद इस पर कमेंट कर सके। फिर उसने बोला, आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट माई क्लब, क्योंकि मैं इस वक्त किसी क्लब में नहीं हूँ। आई एम हियर टू टॉक अबाउट द वर्ल्ड कप एंड पोर्चुगल, जो होना चाहिए। पोर्चुगल के साथ खेल रहा हूँ। फिर मेसी वाला जवाब उन्होंने दिया, बाकी सारे जवाब उन्होंने छोड़ दिए। मेसी पे उन्होंने जवाब ये दिया कि मेसी मेरा फेलियर कभी इंजॉय नहीं करता, तो मैं उसका फेलियर कैसे इंजॉय कर सकता हूँ। हम वर्ल्ड क्लास प्लेयर रहे हैं, और आज अगर हम अपनी 20s में होते तो अभी हम दोनों हैट्रिक्स कर रहे होते, पेनल्टीज पे स्कोर नहीं कर रहे होते। तो ये उनकी जो स्टेटमेंट थी, अगेन डिग्निफाइड, जैसा मतलब आपने कहा, वो एक म्यूचुअल maturity। रिस्पेक्ट बिटवीन टू वर्ल्ड क्लास टैलेंट्स, जो हमें इतनी खुशी है कि हमें देखने को मिले। बट अगेन वो जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है इन दोनों के बीच में, वेरी नाइस टू सी। अच्छा, अभी हम वही जो बात कर रहा था मैं पहले, कि आपने सुआरेज़ का नाम लिया, इन्होंने कवानी का नाम लिया। मुझे लगता है कि अब ये जो यूरुग्वे की टीम है, ये एक तरीके से कवानी और सुआरेज़ का ज़माना अब खत्म हो गया है। दिस यूरुग्वे टीम इज ऑल अबाउट वेलवर्डे। हमें सबसे पहला नाम उनका लेना चाहिए। आई फील ही इज़ द बिगेस्ट स्टार इन दैट टीम, और पूरी टीम वो चलाते हैं। और एक और नाम जो मैं लूँगा, जो कि मैं पिछली बार अटैक में मुझे उनके ब्राइटेस्ट स्पार्क लगे थे, वो नूनेस थे। नूनेस अगेन क्रूशल होंगे। सबसे ज़्यादा जो पोर्चुगल मुझे अभी भी लगता है डर रही होगी जिस प्लेयर से, वो नूनेस होंगे, क्योंकि उनके अंदर वो, एक तो उनके अंदर ऑब्वियसली सुआरेज़ और कवानी के मुकाबले लेग्स बहुत ज़्यादा हैं, वो भागते हैं बॉल को लेके। यूनेस लेफ्ट से ही खेलेंगे तैमूर, उनकी टैक्टिक्स पे डिपेंड तो करता है, वो उसका लेफ्ट से भी मतलब कि खेल सकते हैं। लिवरपूल वर्सेस सिटी हो गया ना उस लेफ्ट साइड पे, कैंसेलो और फिर डियाज। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बैटल हो सकती है वो। तो वो लेफ्ट से भी अच्छा खेलेंगे, वो सेंट्रली भी अच्छा खेल सकते हैं। वेलवर्डे क्रूशल होंगे। फिजिकल मैच होगा। पोर्चुगल की आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी टीम है, मेरे हिसाब से डार्क हॉर्सेज हैं, आगे जा सकते हैं टूर्नामेंट में। तो प्रेडिक्शन भी बता दें अपनी। प्रेडिक्शन में फिर थोड़ी सी देर में बताऊंगा, मैं लिख रहा हूँ। अली आप बता दें। 2-1 पोर्चुगल। 2-1 पोर्चुगल। जनाब, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि पोर्चुगल डिफेंस बहुत ज़्यादा शेकी है, तो मैं 2-2 ड्रॉ के लिए जाऊंगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं प्रेडिक्शन दूँ, पोर्चुगल की इंजरी सिचुएशन पे आप बात कर रहे थे। ये इंजरी सिचुएशन मेरे ख्याल से दे विल हैव मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स रेडी, बिकॉज मैच। व्हाट अबाउट डेनिलो? डेनिलो की एक इंजरी न्यूज़ है कि उसने एक इंजरी पिकअप कर ली है, आई थिंक ट्रेनिंग में। मतलब आई एम नॉट 100% श्योर, बट इट सेड कि ही इज ब्रोकन 3 रिब्स। तो अगर उसमें कुछ चांस हुआ तो पेपे आएंगे।
जो कि 39 इयर्स के हैं और ओल्डेस्ट प्लेयर बन जाएंगे टू रिप्रेजेंट पोर्चुगल एट एक बात बताऊं, अगर पेपे खेलेगा ना वो स्टार परफॉर्मेंस देगा। आई थिंक पेपे अगर खेलता है तो पेपे और सामने जो सुआरेज आ रहा होगा, बिकॉज़ इट वुड बी अ बैटल ऑफ ओल्ड स्टार्स। एरियली तो वो डोमिनेट कर बस सकता है, सुआरेज लेकिन काट ना दे उसको। लेकिन फिर पेपे भी जिस टाइप का बंदा है वो भी मेरे ख्याल है वापस काटेगा ही, वो वाला बंदा नहीं है जो खा लेगा। मतलब प्रेडिक्शन दे दे, बहुत घुमा लिया आपने। 1-1 1-1 ड्रॉ के लिए जा रहे हैं, सो वी हैव गॉट 2 ड्रॉज। वैसे मेरा दिल तो कह रहा है 3-1 पोर्चुगल, बट आई वुड गो विद अली। पता है सिर्फ जिस तरीके से पोर्चुगल की डिफेंस ने पहले मैच में खेला, आई डोंट सी देम नॉट कंसीडिंग इन दिस वैसे मैच। 3-2 उनका गाना के अगेंस्ट भी रहा था। सिर्फ न्यूनेज नीड्स टू टर्न अप एंड ही नीड्स टू फिनिश दोस क्रूशियल चांसेस जो उन्होंने लास्ट गेम में नहीं किया था। लेकिन पिछले मैच की गलतियों से पोर्चुगल जरा थोड़ा संभल के आएगा, वो दे वोंट रिपीट। और प्लस वो गाना से ऐसी ब्रिलियंस एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे जो उनको देखने को मिली। तो लेट्स सी क्या होता है। ये तो होगी जी प्रेडिक्शंस। अब बैट बढ़ते हैं, जो सारी कहानियाँ चल रही हैं, जो स्टोरीज चल रही हैं, जो हैपनिंग्स हैं। कल भी हमने इस हवाले से बात की एंड अब नई डेवलपमेंट इसमें आ गई है। रेसिज्म एट द फीफा वर्ल्ड कप 2022 कंटिन्यूज। दिस टाइम अराउंड क्राउड ने ओजिल का एक बैनर उठा के उनको मॉक किया और सारी चीज़ें की। अली, कितना डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो विद टाइम ग्रो ही होती चली जा रही है। वेयर इज द एंड टू इट? पॉलिटिक्स, प्रोटेस्ट, फुटबॉल, दिस शुड ऑल बी डिफरेंट। और ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया गया। आई थिंक पॉलिटिक्स हमेशा होती थी, बट अब डिजिटल मीडिया का ज़माना है तो एवरीथिंग्स आउट देयर, बहुत साफ सुथरी सबको नज़र आती है, बहुत ट्रांसपेरेंट रहता है जब कोई कुछ कर रहा होता है। आप छुपा नहीं सकते अपना रेसिज्म आज के दौर में। जिस तरह से वेस्ट चाहता है कि वो अपना रेसिज्म छुपा ले और वन वे ट्रैफिक लेके जाए, वो ऐसा नहीं हो सकता। मुझे फ्यूचर में ये चीज़ बहुत अनफॉर्चुनेट लग रही है कि ये बढ़ती रहेगी और आप देखेंगे कुछ स्टूपिड डिसीजंस भी आए। मतलब मुझे लग रहा है कि इस एक्सटेंट तक पुश करने की कोशिश की जाएगी, कुछ टीम्स को अनफेयरली इस पे बैन करना शुरू कर देंगे। लेकिन अली मुझे एक बात बताएं, आपको वैसे वो फैंस का जेस्चर लगा कैसे? तब मैं फैंस जो लोग देख रहे हैं, पिक्चर भी लगा देंगे हम। बेसिकली कतरी फैंस ओजिल की पिक्चर्स लेके आए हुए थे और जो जर्मन प्लेयर्स ने जेस्चर किया था अपना मुंह छुपा के, साइलेंट वाला, वो वाली जेस्चर वो ओजिल की पिक्चर के साथ कर रहे थे। उसकी हिस्ट्री पर भी हम बात कर लेंगे। आपको ये जेस्चर लगा कैसा? आई थिंक ये बहुत एक अच्छा जेस्चर था, बिकॉज ये एग्जैक्टली वही बात थी जो मैं पहले दिन से कर रहा हूँ, एक्सपोजिंग द हिपोक्रेसी। जर्मन टीम हैज़ बीन वेरी हिपोक्रेटिक और ये कतरी फैंस का वाज अ ब्यूटीफुल जेस्चर आई वुड से। क्योंकि बेसिकली ओजिल एक तो बहुत वोकल थे जो चाइना के अंदर मुस्लिम्स के साथ जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उसके बारे में। उसके अलावा उन्होंने एक बार आके जर्मन एफए को खुद ही आके पॉइंट आउट किया था कि जब भी हम जीतते हैं तो मैं जर्मन बन जाता हूँ और जब हम हारते हैं तो मैं इमिग्रेंट बन जाता हूँ। बस ऑल्दो जर्मनी के जो उनकी टीम थी उन्होंने ओजिल को बहुत सपोर्ट किया था, बट उनकी अर्ली रिटायरमेंट की एक बहुत बड़ी वजह यही थी कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर। आई डोंट थिंक उन्होंने सपोर्ट किया था, उनके स्पेशली मैनेजर ने नहीं सपोर्ट किया था। जो उनके कुछ प्लेयर्स थे जो उनके सर्कल वाले, तो दे वर विद ओजिल। हां, दे मे हैव बीन विद ओजिल, मगर फाइनल नहीं, कॉल तो उसमें उनका manager का बेनिफिट था। ओजिल वाज अ वर्ल्ड क्लास प्लेमेकर, अपने ज़माने के बेस्ट नंबर 10 थे शायद, तो उनको क्यों नहीं सपोर्ट करेगी कोई भी टीम? लेकिन इट वाज अ टोटल डिसअपॉइंटमेंट कि इतने बड़ा प्लेयर इन वजूहात की वजह से अर्ली रिटायरमेंट ले गया। बिल्कुल, और फुटबॉल का लॉस है। मेंटल स्टेट एक बंदे की कितनी डैमेज हो मगर गई। अब आप देखें, अब सारे प्लेयर्स पॉलिटिसाइज कर दिया है फुटबॉल को और अब उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मगर जब ओजिल ने किया तो उसको निकाल दिया गया। तो ये तो वही है, फिर उन्होंने नारा मारा था मुझे क्यों निकाला। जर्मन में मारा हो शायद, ये जर्मन या वैसे टर्किश। हम निकालेंगे ये इसको, ये निकालना वैसे डिफरेंट जबान में ना, इसकी ट्रांसलेटर में उसको क्या कहते हैं। अच्छा जी, ये हो गया एक पॉइंट। अब दूसरी बात पे आते हैं। खबरें आ रही हैं जी रोनाल्डो की ट्रांसफ़र की, मेसी की भी कुछ ना कुछ उड़ती उड़ाती आई हैं। ऑल्दो वर्ल्ड कप के बाद की कहानी है, लेकिन बड़ी खबर है कि रोनाल्डो सुना है कि अरबी लोग खरीद रहे हैं उनको। आई थिंक इस पर रोनाल्डो ने पहले भी बात करी थी। एक सऊदी टीम है अल नसर FC, उससे काफ़ी लिंक आ रहे हैं रोनाल्डो के कि शायद वो एक वहाँ मूव कर दें, बिकॉज वो इस पॉइंट पे हैं करियर के कि ही इज़ अचीव्ड एवरीथिंग। अब वो जहाँ जाएंगे उस मुल्क का, उस लीग का फ़ायदा होगा। और इस तरह की मूव्स पहले भी काफ़ी प्लेयर्स देंगे, नेचुरली उनको दे अर्न अ लॉट,
लेकिन आई थिंक ये पॉसिबल एक ट्रांसफ़र न्यूज़ है कि ये हो सकता है। लेकिन रोनाल्डो का सीन ये कि वो इतने बड़े नाम है अभी भी और इतने इम्पैक्टफुल प्लेयर है कि एक तरफ उनका लिंक बनता है अल नसर FC जो कि सऊदी की टीम है, और दूसरी तरफ उनका लिंक बनता है चेल्सी जैसे फुटबॉल क्लब से जो कि प्रीमियर लीग टीम है। तो राइट नाउ थिंग्स विल बी इन बैलेंस। आपने कहा रोनाल्डो सब अचीव कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है, वो वाकई सब कुछ अचीव कर चुके हैं सिवाय शायद एक वर्ल्ड कप के। लेकिन क्या रोनाल्डो खुद मेंटली उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे वो ये समझें कि मैं सब कुछ अचीव कर चुका हूँ, मैं सऊदी जाने को तैयार हूँ? असल मसला ये है। आई थिंक वो इस वर्ल्ड कप के बाद उस चीज़ का प्रॉब्ली फैसला हो जाएगा कि वो किस स्टेट में है। नहीं, मुझे फिर भी नहीं लगता कि वो कोई सऊदी क्लब जाएंगे या US चले जाएंगे MLS में। मुझे अभी भी लगता है कि उसको यूरोपियन पावर हाउसेस के लिए ही खेलना है। नहीं, आई डाउट दिस नाउ, क्योंकि जो ट्रीटमेंट उनको मिला एट यूनाइटेड, वो अब अगर वापस यूरोपियन या स्पेनिश उस तरह जाते हैं और वो इल ट्रीट होते हैं, तो आई थिंक वो रोनाल्डो के कैलिबर के लिए बहुत, तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया कि मुझे वहाँ जाना है जहाँ मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, जहाँ मैं स्टैंड आउट हूँ। हम अगर उम्र 6 महीने हैं तो नेक्स्ट वो समर ट्रांसफर सीजन के लिए ना, तो अभी अगर कोई टेम्पररी क्लब में खेल लें जिसमें चैंपियंस लीग फुटबॉल उनको खेलने मिले वन लास्ट टाइम टू सेट द रिकॉर्ड फॉर हिमसेल्फ एज वेल। लेकिन उसमें एक बात ये भी है कि शायद उन्होंने वो चैंपियंस लीग क्लब ढूंढने की कोशिश की थी इन द समर, लेकिन वो उस तरीके से आई थिंक बात बन नहीं पाई थी दोनों पार्टीज के लिए। आई थिंक और उसमें चेल्सी काफी क्लोज था। हाँ, और किससे सर? चेल्सी रोनाल्डो। हाँ, बस उसके अलावा उन्होंने पियर्स मॉर्गन के साथ जो इंटरव्यू दिया है उसके अंदर उन्होंने हिंट किया था कि उनको सऊदी से पहले भी ऑफर आई थी और ठीक ठाक बड़ी ऑफर आई थी। 250 मिलियन। देखिए, आई थिंक रोनाल्डो का जो कैलिबर है ना, मनी इज नॉट द थिंग, इट्स द रिस्पेक्ट। और सऊदी में जो उनको रिस्पेक्ट और ट्रीटमेंट मिलेगा, वो मतलब अगले 4 साल भी वहाँ खेल सकते हैं और वो डोमिनेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मगर हाउ मेनी क्लब्स कैन एक्चुअली अफोर्ड रोनाल्डोज वेजेस? सऊदी कैन अफोर्ड एनीथिंग। नहीं, सऊदी की बात नहीं कर रहा मैं, यूरोपियन लीग्स की बात कर रहा नहीं करेंगे तो प्लस वो अगर खरीदते भी हैं उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। और रोनाल्डो ने इस यूनाइटेड रिलेशन के बाद ये जहन बना लिया, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, बट लेट्स सी क्या बनता है। मेसी की क्या खबर आ रही है? मेसी की न्यूज़ आ रही है बड़ी इंटरेस्टिंग कि इस सीज़न के बाद वो PSG से इंटर मियामी मूव कर जाएंगे, जो कि एक क्लब है जिसको डेविड बैकहम भी ओन करते हैं, जिसमें एक मेरे लिए तो एटलीस्ट फनी बात है कि मेसी को कोच करेंगे फिल नेविल। नहीं, यस, ओह माय गॉड, मेरे लिए थोड़ा सा ट्रॉमेटाइजिंग ये वाकई फनी बात है। ये जेन्युइनली बहुत फनी बात होगी। लेकिन अब मेसी के लिए बहुत ही कोई मेगा ऑफर होगी उधर से। आई थिंक अमाउंट उसका भी कोई डिस्क्लोज नहीं हुआ है, कुछ र्यूमर्स आई हैं। और अच्छा, अब जो तुमने ये बात की है ना, आई वाजंट अवेयर कि इंटर मायामी से उसको ऑफर आई है, बट उनका मायामी में एक घर है। ये मुझे पता है क्योंकि समर में कोई न्यूज़ आई थी कि वो वहाँ पे उसने एक्चुअली बोला था कि मेरी फैमिली बहुत US एंजॉय करती है। नहीं, तो ये जो आपने अभी कहानी बताई है, हमारे जो आम देखने वाले हैं उनके लिए ज़रा बता दें कि ये रिलेशन क्या है मेसी और नेविल का। फिल नेविल जो हैं वो एक फॉर्मर प्लेयर भी हैं, मैनेजर कैरियर भी उन्होंने अपना थोड़ा स्टार्ट किया था, बट यूनाइटेड में खेला, फिर कैरी नेविल के भाई हैं अगर लोग जानना चाहें तो। बट जिस वजह से ही थोड़ी सी चीज़ फनी है, ही इज़ नॉट द शार्पेस्ट टूल इन द शेड। वो कोई बहुत ही हाईली रेटेड प्लेयर, मैनेजर कोई इस तरह का उनका सीट नहीं है। तो आई थिंक थोड़ी सी अंडरवेलमिंग सी बात होगी कि मेसी जैसा बड़ा नाम स्क्वाड अप विद फिल नेविल। मतलब आप इसको ऐसे समझ लें कि बाबर आजम को बैटिंग अहमद शहजाद सिखा रहे हो। ये तकरीबन ऐसी बात। ये परफेक्ट एग्जांपल है। आई थिंक दैट्स अ परफेक्ट एनालॉजी। अहमद शहजाद इस बात को बिल्कुल अच्छा नहीं लेंगे, बट देन अगेन देखते हैं जी क्या बनता है। अब आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं, ज़रा थोड़ी सेंसिटिव सिचुएशन आ गई है। ईरान USA मैच भी होने वाला है। वो मैच बहुत ही पॉलिटिकल मैच होगा और उस मैच से पहले ही जो खबर आ रही है वो ये है कि जी उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया कि हमारे फ्लैग को जो है आपने डिसरिस्पेक्ट किया है, फ्लैग से आपने कोई चीज़ निकाल दी है। तो ये सेकंड गेम के बाद हुआ था जिसमें एक US ब्रॉडकास्ट ने सारी जो टेबल की टीम्स हैं, इंग्लैंड, ईरान, US और वेल्स, उसमें सबके फ्लैग्स भी ऑब्वियसली थे, सबके नाम भी थे, सबके पॉइंट शामिल थे, जिसमें से उन्होंने ईरान का जो फ्लैग है उसमें जो बीच में सिंबल है विच रिप्रेजेंट्स द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, वो उन्होंने हटा दिया था। और हटा क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने बोला कि 24 आवर्स के लिए हम हटा रहे हैं ताकि हम प्रोटेस्ट करें जो इरानियन विमेन के अगेंस्ट हो रहा है ईरान के अंदर, जो सही है। मतलब ईरान की औरतों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, आई फुली एग्री विद दैट। मगर US इज नोबडी टू टेल। US का बनता नहीं है, US का बिल्कुल नहीं बनता। जो उन्होंने एट्रोसिटीज़ की हैं मिडिल ईस्ट में, अब जाके वो बोल रहे हैं कि हम उनके लिए
आवाज उठाएंगे। नहीं, अगर उनको आवाज उठानी है, आई थिंक जो पहली यूएस को आवाज उठानी चाहिए वो अपने अबॉर्शन लॉस पे उठानी चाहिए। ये बात थोड़ी सी पॉलिटिकल हो जाएगी, नहीं बिल्कुल अच्छा पॉइंट है आपका। लेकिन इट्स ऑलवेज अ टू वे ट्रैफिक, और ये बहुत ज्यादा फजूल में इस तरह की चीजें ये वेस्टर्न मीडिया करके ना एक वर्ल्ड कप को अपना बहुत फेवरेट वर्ड बोल दो, इसमें से योर फेवरेट वर्ड, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत हिपोक्रेटिक हो रहा है। मगर इसमें जो ईरान की स्टेट मीडिया है उन्होंने बोला कि ईरान स्टेट मीडिया हैज कॉल्ड फॉर यूएस टू बी किक्ड आउट ऑफ द 2022 वर्ल्ड कप, इस बेसिस पे, जिसमें इन्होंने कोट किया कि फीफा के लॉज हैं जिसमें अगर आपने ऐसी कोई चीज़ की है कि आपने किसी का फ्लैग गलत रिप्रेजेंट कर दिया और एनीथिंग लाइक दैट जो उन्होंने किया है, तो उनको एक 10 मैच बैन मिलता है उस नेशनल टीम को। तो अब ईरान इज पुशिंग फॉर दिस वेदर इट हैपेंस और नॉट। वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर इस सूरत में वो यूएसए और ईरान मैच फॉरफीट हो जाता है और उनको पॉइंट मिल जाता है, तो उस सूरत में ईरान का बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि ईरान नहीं, मगर मैं ये नहीं कहूँगा, और मेरी और तैमूर की भी इस पे बात हो रही थी कि ईरान इज डूइंग इट बिकॉज ऑफ दैट। आई थिंक ईरान जेन्युइनली हर्ट हुआ है इस बात में। नहीं, क्योंकि देखिए वो कब ये बात करेगा, अब वो ये तो नहीं कहेगा ना कि हम पहले ये वर्ल्ड कप का रिजल्ट आने देते हैं ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है इसमें वो साइड पे हो जाए, फिर हम आके बात करेंगे। अब जब इंसिडेंट हुआ है वो तभी आके उसके बारे में प्रोटेस्ट करेंगे। एक बात फॉर श्योर है, ईरान यूएसए बहुत ही क्रैकर गेम होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग ये 90 मिनट किसी जंग से कम नहीं टैकल्स होंगे। लगने वाली हैं उसमें, गंदे वाले 90 मिनट मुझे लगता है पुलिस को अपने पैर बचाने पड़ेंगे। यूएसए वालों की जो है वो लगेगी, क्योंकि ईरान वो टीम है जो कबड्डी चैंपियन भी है, ठीक है, ईरान वो है जो रेसलिंग चैंपियन भी है। अब वही खिलाड़ी, वही ब्लड जब उतरेगा यूएसए के अगेंस्ट, वो भी इस पॉलिटिकल सिचुएशन में, तो यूएस चले मैं अपना भी फेवरेट वर्ड बोल देता हूँ, दिस विल बी अ मैच फुल ऑफ पैशन। अब वो किस सेंस वाला पैशन होगा ये तो हमें दिखेगा जब वो दो आपस में खेलेंगे। तो प्रेडिक्शंस भी सारी हो चुकी हैं जी, ये भी सारा सिलसिला हो चुका है। प्रेडिक्शन चेंज नहीं हो सकती? नहीं सॉरी, वापस भी अभी वही कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। वो कुदरत का निजाम का भी कुछ आ रहा था। सही है, सही। चले आप वैसे बोल दें, हम आपको क्रेडिट दे देंगे। नहीं, मैं नहीं बोल देंगे। सकता, अब टाइम चला गया है, पॉइंट्स ही नहीं मिलेंगे, क्या फायदा। राइट, तो ये हो गई हमारी आज की एक शर्त पे आप अपनी प्रेडिक्शन चेंज कर सकते हैं, अगर आप हमें बता देंगे सिंधी में क्रिएट करने को क्या बोलते हैं। थाई प्रेडिक्शन ले लें इनसे, बताएं। थाई शन। हाँ नहीं वो समझ गया, आप बताएं। अच्छा प्रेडिक्शन बताएं, चेंज करें जल्दी से। नहीं सही है, बस यही रहने। ओके, थैंक यू सो मच। और आप लोगों से मुलाकात होगी फुटबॉल टुडे में टुमारो। उमर खान को दीजिए इजाज़त। साथ ही साथ हमने जहाँ इतनी प्रेडिक्शंस की हैं, आपकी प्रेडिक्शंस भी आप कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। सही होने पे यू कैन गेट दिस मग एंड मैनी अदर मर्चेंडाइजेस जो आपके लिए हमने इन स्टोर रखे हुए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ।